नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी का माइंड एंड लाइफ संस्था के सदस्यों के साथ चर्चा। परम पावन दलाई लामा जी ने नोबेल शांति पुरस्कार के विजेताओं को बधाई दी। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग तथा निर्वासित तिब्बती सांसद के प्रतिनिधिमंडल ने यूरोप के देशों में हिमायत अभियान। भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर संवेदना संदेश। शिक्षा कलन थर्लम डोल्मा ने फ्रांस तथा बेल्जियम की आधिकारिक यात्रा की। विश्व भर में स्थित तिब्बत कार्यालय द्वारा तिब्बत मुद्दे के प्रति अधिक समर्थन जुटाने के लिए तिब्बत हिमायत अभियान। समाचार विस्तार से इस प्रकार से है। गत 12 से 13 अक्टूबर 2022 को परम पावन दलाई लामा जी ने धर्मशाला स्थित अपने आवास में माइंड एंड लाइफ संस्था के 101 सदस्यों के साथ परस्पर निर्भरता, नैतिकता और सामाजिक नेटवर्क पर 2 दिवसीय चर्चा की थी। इस बातचीत में एमोरी विश्वविद्यालय के विज्ञान कार्यक्रम में भाग लेने वाले भिक्षु एवं भिक्षुनियों, मेंजिकांग तथा तिब्बती ग्रंथ एवं अभिलेख पुस्तकालय के विज्ञान छात्र के साथ ही दक्षिण भारत स्थित तिब्बती बौद्ध अध्ययन केंद्र के महान मठों की लामाओं एवं मठाधीशों ने भाग लिया था। इस अवसर पर माइंड एंड लाइफ संस्था के अध्यक्ष सुजैन बोर वू ने परम पावन दलाई लामा जी का स्वागत करते हुए संस्था के सभी सदस्यों की ओर से खुशी व्यक्त की। अपने संबोधन में परम पावन जी ने कहा कि दुनिया ने बड़े पैमाने पर भौतिक चीजों पर अधिक ध्यान दिया है, लेकिन मन पर बहुत कम ध्यान दिया है। फिर भी जब हम सुख और दुख की बात करते हैं तो वह आंतरिक मानसिक अनुभव होते हैं। यदि हमारे पास मानसिक शांति नहीं है तो हम खुश नहीं रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि मन की शांति का मूल करुणा है। जन्म लेने के बाद हमें माँ के द्वारा करुणा पर पहले पाठ देते हैं। करुणा के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। परम पावन दलाई लामा जी ने बेलारूस के श्री एलिस बेलस्की, रूस के मानवाधिकार हिमायत समूह मेमोरियल तथा यूक्रेन के मानवाधिकार हिमायत समूह नागरिक स्वतंत्र केंद्र को इस वर्ष की नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। अपने संदेश में परम पावन ने कहा कि प्रत्येक विजेताओं का ये मानना है कि सभी मनुष्यों को अभाव से मुक्ति का अधिकार और भय से आज़ादी का अधिकार है और मानवाधिकार समावेशी, परस्पर निर्भरता तथा सार्वभौमिक है। उन्होंने कहा कि नोबेल समिति द्वारा उनकी योगदान को मान्यता देकर शांति, आज़ादी और लोकतंत्र जैसे बुनियादी मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने में नागरिक समाज के महत्व को उजागर किया है। सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग के नेतृत्व में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रतिनिधिमंडल, जिसमें DIIR के कालुन नोर्जिन डोल्मा, जेनेवा तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि ठिनले चुकी और तिब्बती संसदीय प्रतिनिधिमंडल सेर्ता चुल्ड्रिम, कोंचोग यारफेल, मुडुप दोर्ची, त्सरिंग यांगजन तथा सोनम नुरबू ने जर्मनी और बेल्जियम का आधिकारिक यात्रा किया था। इस यात्रा में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रतिनिधिमंडल ने जर्मन और बेल्जियम के सांसदों, सरकारी अधिकारियों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ मुलाकात की।
यह अंतर्राष्ट्रीय हिमायत कार्यक्रम फ्रेडरिक नॉमन फाउंडेशन फॉर फ्रीडम द्वारा आयोजित की गई थी। इस यात्रा में प्रतिनिधिमंडल ने बावारियन राज्य संसद के उप अध्यक्ष डॉक्टर वॉल्फगैंग ह्यूबिश, फ्रेडरिक नॉमन फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनेट वीटे तथा फाउंडेशन के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधिमंडल ने सांसद माइकल ब्रैंट, क्लॉस पीटर और जर्मन संसद भवन में युवा सांसद वैलेंटीन एबेल, मानवाधिकार और मानवीय सहायता के लिए संसदीय समूह के प्रवक्ता पीटर हेट एवं तिब्बत पर जर्मन संसदीय समूह के उपाध्यक्ष फ्रैंक मुलर के साथ बैठक कर वर्तमान तिब्बत की विकट स्थिति तथा अन्य मुख्य विषयों पर चर्चा की। साथ ही सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग के नेतृत्व में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रतिनिधिमंडल ने जर्मन के विभिन्न शहरों में रह रहे तिब्बती समुदाय को संबोधित किया था। सिक्योंग के नेतृत्व में तिब्बती प्रतिनिधिमंडल का यह यात्रा 17 अक्टूबर तक चलेगा। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कार्यवाहक सिक्योंग कालुन ग्यारी डोल्मा और निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष सोनम तेम्फेल ने भारत के पूर्व रक्षा मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर उनके बेटे अखिलेश यादव को एक पत्र लिखकर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और तिब्बती लोगों की ओर से शोक प्रकट की है। अपने संवेदना संदेश में कार्यवाहक सिक्योंग ने लिखा कि स्वर्गीय मुलायम सिंह जी भारत के एक प्रतिष्ठित राजनेता के साथ साथ तिब्बती लोगों के लंबे समय से मित्र रहे थे। हम स्वर्गीय मुलायम जी द्वारा तिब्बत मुद्दे पर लगातार समर्थन देने के लिए आभार प्रकट करते हैं। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के शिक्षा कालुन थर्लम डोल्मा ने पेरिस तथा ब्राजील स्थित तिब्बती वीकेंड स्कूल तथा तिब्बती भाषा स्कूल की आकलन करने के लिए एक सप्ताह आधिकारिक यात्रा किया था। ब्रसेल्स के तिब्बती वीकेंड स्कूल को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तिब्बती बच्चों में आधुनिक एवं पारंपरिक शिक्षा दोनों विकसित करने की महत्व पर जोर दिया था और इसे पूरा करने में माता पिता और शिक्षकों के ठोस प्रयास करने की आग्रह किया है। उन्होंने माता पिता और शिक्षकों द्वारा तिब्बती भाषा और संस्कृति पर बच्चों में शिक्षा देने के लिए प्रशंसा किया है। कालुन थर्लम डोल्मा की इस पूरे यात्रा का समन्वय ब्रसेल तिब्बत कार्यालय द्वारा की गई थी। तिब्बत मुद्दे के प्रति राजनीतिक समर्थन जुटाने तथा चीन तिब्बत संघर्ष की समाधान हेतु दुनिया भर में स्थित तिब्बत कार्यालय ने अनेक कार्यक्रमों में भाग लिया था। इसमें मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि कर्मा सिंघे ने तिब्बत पर ऑस्ट्रेलिया संसदीय समूह के उपाध्यक्ष और सांसद सुजैन टेम्पलमैन के साथ मुलाकात कर आगामी महीने तिब्बत पर संसदीय समूह की बैठक आयोजित करने की निर्णय लिया है। यह संसदीय समूह की बैठक ऑस्ट्रेलिया में चुनाव के बाद पहली बार हो रहा है। इसी प्रकार वाशिंगटन तिब्बत कार्यालय ने अमेरिका स्थित चीनी शोधकर्ताओं और कार्यकर्ताओं के साथ तिब्बत कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया था। बैठक में सिटीजन पावर इनिशिएटिव फॉर चाइना के निदेशक यांग जेंगली, डॉक्टर हैन लिनशाओ तथा अन्य सदस्यों ने भाग लिया था। इस अवसर पर प्रतिनिधि नामग्याल ने परम पावन दलाई लामा जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के मध्यम मार्ग नीति तथा बीजिंग की व्यवस्थित एवं दमनकारी नीति के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिब्बत मुद्दे के प्रति समर्थन जुटाने हेतु हिमायत अभियान के बारे में जानकारी दी थी। इसके अलावा ताइवान तिब्बत कार्यालय के सचिव मिंग्यूर यूडन ने ताइवान सरकार द्वारा आयोजित 111वें ताइवान राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया था। अपने संबोधन में सचिव मिंग्यूर ने
केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और तिब्बती लोगों की ओर से ताइवान लोगों को बधाई दी है। इसके साथ ही आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।